तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। ये हमारे इस चैप्टर यानी कि डिफरेंशिएशन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके इनको डिफरेंशिएट करना है। तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूँ उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आगे प्रोसीड करते हैं। सिक्स्थ, ये भी आपको ही करना है। जो नहीं बता रहा हूँ मतलब कि वो आपको करने हैं, क्योंकि ये जो भी मैं नहीं बता रहा हूँ ये सब कहीं ना कहीं हमने पीछे एग्जाम्पल में किया हुआ है। जैसे अब माइनस एक्स देखते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स, तो हमने एग्जाम्पल 1 का जो सेकंड पार्ट था वहाँ ई टू द पावर 2x था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स का मतलब ई टू द पावर -1 इंटू एक्स, यानी एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, वहाँ 2 था, उसी तरह यहाँ 3 है। ये मैं बता रहा हूँ, वैसे ये भी उसी तरीके है लेकिन फिर भी मैं अभी बताऊँगा। ई टू द पावर रूट एक्स, हमने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन किया हुआ है? एग्जाम्पल 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है ई टू द पावर रूट एक्स, तो इसलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन भी नहीं बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो है थर्ड। बाकी फर्स्ट देख लीजिए, ई टू द पावर माइनस एक्स, सेकेंड ई टू द पावर 3x, फिफ्थ ई टू द पावर रूट 2x और सिक्स्थ लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब नीचे आते हैं, ई टू द पावर रूट 10x हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉट एक्स बता देता हूँ। वैसे 1/10x ही करके करेंगे इसको, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को हम लोग अभी करेंगे, यानी कि सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे और ऊपर क्वेश्चन थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। और लॉग कॉसेक एक्स और साइन इनवर्स 2x+3 नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल 2 में लॉग कॉसेक्स टाइप का ही किया था हम लोगों ने, वो लॉग साइन एक्स था। तो कॉसेक्स को 1/sin x रखेंगे और साइन एक्स को जब न्यूमरेटर यानी कि ऊपर लेकर जाएंगे लॉग के, मतलब कि लॉग के ब्रैकेट में साइन एक्स को जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बाहर आएगा, तो माइनस लॉग साइन एक्स बनेगा। तो यानी सेम आपको प्रोसीजर वैसे ही करना है, बस एक माइनस साथ में बाहर लेके चलना है। और उसी तरह साइन इनवर्स 2x+3, तो हमने कॉस इनवर्स 2x+3 का एग्जाम्पल 5 में किया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। बाद में उसको साइन में ही कन्वर्ट करते हैं, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। फिर भी अगर आपको कहीं लगे कि नहीं आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, आप कॉमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो पर्टिकुलर सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन क्या है, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। एक्सरसाइज है हमारी 11.1 और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन थर्ड है। क्या क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, ये क्वेश्चन है, मैं जूम कर देता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने बताया यूज़ करना है, तो मैं यू एफ पी लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे पूरा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, कैसे करते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। तो इतना प्रोसेस तो बहुत ही कॉमन है। अब आगे क्या करेंगे, इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो तो एज इट इज़ जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय एच। सेम प्रोसेस जैसे कि अब तक हम लोग करते थे, बाकी एग्जांपल्स में ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी पूरा कॉमन ले लेंगे, तो ए एक्स प्लस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर ए एच -1 होल डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर एच -1 अपॉन एच इक्वल टू 1। क्या कंडीशन होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये ऑलरेडी एग्जांपल में मैं बता चुका हूँ एग्जांपल सॉल्व करते टाइम। तो अगर आपको लगे कि ये कैसे हो गया, चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एच टेंडिंग टू ज़ीरो होना चाहिए, इस एच के टेंडिंग टू ज़ीरो होने की वजह से ई की पावर टेंडिंग टू ज़ीरो होना चाहिए और ये डिनोमिनेटर टेंडिंग टू ज़ीरो होना चाहिए। और ये यानी कि जो ई की पावर है और डिनोमिनेटर दोनों सेम होने चाहिए। ये भी सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एक जनरल, ये कन्वेंशनली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, एच यहाँ पे एच यहाँ पे एच, या एक्स होता तो एक्स लिख देते, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे करेंगे कैसे, अगर यहाँ पे हमने कहा कि ये तो एच है, यहाँ पे ए एच है, लेकिन एच के ज़ीरो टेंड होने से ई की पावर ज़ीरो टेंड हो रही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पावर ए एच है तो यहाँ ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए का मल्टीप्लाई कर दें, तो भी लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो 1 ही होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है,
लिमिट एच एस टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी पूरे से कॉमन ले लेंगे, लिमिट एच एस टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर ए एच माइनस वन अपॉन एच। तो अब इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर वाले ए से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी रहेगा, कांस्टेंट है, इनटू ये बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला ए इस एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई टू द पावर लिमिट एच एस टेंडिंग टू ये बाहर आ गया, इनटू ई टू द पावर ए एच माइनस वन अपॉन ए एच, और ये पूरा हमारा हो गया कितना, 1। तो हमारा आंसर आ गया ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और यही हमारा फाइनल आंसर है। होप कि ये क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हो गया थर्ड हमारा। अब फोर्थ है हमारा ई की पावर कॉस एक्स। करना फर्स्ट प्रिंसिपल सही है ई की पावर कॉस एक्स। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, क्या है, एफ एक्स हमारा ई की पावर कॉस एक्स है। सोल्यूशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, सीधा आंसर, मतलब सीधा नेक्स्ट स्टेप से शुरू करता हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट स्टेप, नॉट वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग फॉर्मूला। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखना है, ई टू द पावर कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। सेम प्रोसीजर जो अब तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ई टू द पावर कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ ई टू द पावर कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एच। और ये कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा कि शायद ना समझ में आए कि पावर कॉस एक्स कॉमन लिया, यहाँ माइनस कॉस एक्स कैसे आ गया, और ये ई की पावर कॉस एक्स पूरे से तो कॉमन आ गया, ठीक समझ में आया, लेकिन यहाँ माइनस कॉस एक्स कैसे आया। तो ये एग्जाम्पल्स के जब मैंने सोल्यूशन बताया तो उनमें काफ़ी वो में मैंने ये बताया है कि कैसे आया, यहाँ पे माइनस कैसे आता है, डिनोमिनेटर में जाता है, फिर ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है, उसी तरीके से। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कॉस ए माइनस कॉस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी टू साइन बी माइनस ए बाई टू इंटू साइन बी प्लस ए बाई टू, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ बी क्या है, एक्स है, ए क्या है, एक्स प्लस एच है, इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स टू ई टू द पावर साइन एक्स माइनस एच, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच बाई टू इंटू साइन एक्स और एक्स प्लस एच, प्लस करेंगे तो एक्स दो बार आएगा, तो साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू माइनस वन अभी भी है एच। अब फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू वन। जब ये दोनों सेम होंगे और दोनों ही टेंडिंग टू ज़ीरो होंगे तो यहाँ पे करेंगे क्या, ई की पूरी पावर है, शायद ना समझ में आए कि ई की पावर है, तो मैंने एग्जाम्पल 1 में ई टू द पावर कॉस एक्स का एक क्वेश्चन है उसको बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल 6 में मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे लॉग सेक एक्स है वहाँ पे मैंने बताया कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और ये तो मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बताया, जो भी एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन आए हैं, कि जब पावर हमें ज़ीरो तो टेंड करनी चाहिए, टेंड भी कर रही, क्योंकि एच टेंडिंग टू ज़ीरो के लिए साइन एच बाई टू में ये एच ज़ीरो टेंड कर रहा है, तो जब एच ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो साइन एच किसको टेंड करेगा, वो भी ज़ीरो को टेंड करेगा, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, और डिनोमिनेटर और ये पावर तो सेम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जो पावर है उसी का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कैसे, ये सब तो नोट के फॉर्म में है। लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर कॉस एक्स तो कॉमन है, ये ई टू द पावर टू, अब ये माइनस को हम, चलिए अच्छा अभी अंदर ही रहने देते हैं, बाहर नहीं लेते हैं, ओके। साइन, अब बाइफरगेट कर देंगे टू को दोनों के साथ, तो यहाँ एक्स प्लस एच बाई टू, अब चाहें तो एलसीएम लेकर चेक भी कर सकते हैं कि सेम लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो टू साइन माइनस एच बाई टू साइन एक्स प्लस एच बाई टू, लेकिन न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, इन टू साइन माइनस एच बाई टू साइन एक्स प्लस एच बाई टू और होल डिवाइडेड बाय एच, तो एक पहले से हमारे पास था। अब इतनी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई टू द पावर कॉस एक्स बाहर लेंगे,
इस पूरी वैल्यू के साथ लिमिट लेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट दोबारा कि e टू द पावर cos x, e टू द पावर 2 साइन माइनस एच बाई 2 साइन x प्लस एच बाई 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 साइन माइनस एच बाई 2 साइन x प्लस एच बाई 2। इतना पूरा पार्ट 1 हो गया हमारा। और अब जो ये पार्ट बचा, तो इस पार्ट को कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले तो लिमिट हमने सेपरेटली दे दी है, क्योंकि अब इसको 1 करने जा रहे हैं, तो लिमिट यहाँ ले आए हम, 2 साइन ऑफ माइनस एच बाई 2 साइन x प्लस एच बाई 2, होप कि ये विजिबल है, होल डिवाइडेड बाय h। अब इतना पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वल टू e टू द पावर cos x इंटू, अब लिमिट साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन एच को हम सेपरेट कर लेते हैं, इनटू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, सॉरी एच इज टेंडिंग टू 0, 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा एच ले लिया तो यहाँ केवल 1। इतने पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया है। अब ये पूरी वैल्यू वापस से इसको 1 होना है, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच इक्वल टू 1 होता है, ये तो फंडामेंटली पता ही है हमें। और ये e टू द पावर cos x है, तो ये पूरा पार्ट तो 1 हो गया, e टू द पावर cos x इंटू, अब यहाँ h की 0 पुट करेंगे, तो h की जगह 0 पुट करते ही केवल sin x बचेगा, और sin x कांस्टेंट होगा, 2 sin x। ओह, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने माइनस एच बाई 2, और साइन से माइनस कॉमन आता है, तो एक माइनस भी तो आएगा यहाँ पे। अब इस वैल्यू को 1 करने के लिए क्या करें, सेम होना चाहिए, जो ब्रैकेट में होगा वही बाहर भी होगा। तो ब्रैकेट में तो माइनस एच बाई 2 है, तो यहाँ एक 2 से डिवाइड करेंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 2 से डिवाइड और माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और इनटू तो अभी है ही। तो अब 2 साइन एक्स बचा, इनटू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस एच बाई 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस एच बाई 2, और ये जो माइनस 2 इंटू में था ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, माइनस 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो आंसर ये पूरा पार्ट हमारा 1 बन गया, माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होप कि आंसर क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट, ई टू द पावर रूट कॉट एक्स। डिफ्रेंसिएशन तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, ई टू द पावर रूट कॉट एक्स हमारा फंक्शन है। तो चलिए सॉल्व कर। तो फंक्शन है हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट, ई टू द पावर रूट ऑफ कॉट एक्स। वैसे हम ई टू द पावर रूट टैन एक्स का कर चुके हैं, तो इसलिए हमें कोई मेजर प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आने वाली है, क्योंकि है सिमिलर उसी की तरह। सॉल्यूशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिए, मैं सीधा एफ डैश एक्स करता हूँ, इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर रूट ऑफ कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। सेम प्रोसीजर, ई टू द पावर रूट कॉट एक्स कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर रूट कॉट एक्स प्लस एच माइनस रूट कॉट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एच। अब इसको हम टैन में चेंज करेंगे, क्योंकि हम टैन में करना ज़्यादा इजी समझते हैं, इसलिए ये कॉट एक्स एज इट इज़ रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर कॉट होता है 1 अपॉन टैन, तो रूट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रूट के अंदर 1 अपॉन टैन एक्स प्लस एच करेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, नीचे वो रूट में ही आ जाएगा सिंपली। टैन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन रूट टैन एक्स
-1 होल डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखिए कि 1/√tan x प्लस एच है, -1/√tan x है। एच जैसे जैसे जीरो को टेंड कर रहा है, इसे मैं जूम करता हूँ, एच जैसे जैसे जीरो को टेंड कर रहा है, ये एक्स प्लस एच का ब्रैकेट केवल एक्स को टेंड कर रहा है, यानी एच के जीरो रखते ही एक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/√tan x और -1/√tan x, यानी एच के जीरो को टेंड करने से 1/√tan x ये बन रहा है, और ये तो 1/√tan x दिया है, और दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी ई की पावर जीरो को टेंड कर रही है। तो अगर डिनोमिनेटर भी जीरो को टेंड कर रहा हो और दोनों सेम हो तो वो पार्ट 1 हो जाएगा। तो करेंगे क्या, इतने पूरी वैल्यू से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ई टू द पावर ये पूरा -1 होल डिवाइडेड बाय वही सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, उसको हम 1 कर देंगे और बचे हुए को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो है हमारे पास लिमिट h is tending to 0 e to the power root of cot x into e to the power 1/√tan x plus h minus 1/√tan x minus 1 whole divided by 1/root of tan x plus h 1/root of tan x। तो ये पूरी वैल्यू तो हमारी सेम हो गई। अब इसको लेकिन न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिनोमिनेटर में हमारे ऑलरेडी h है पहले से, तो ये 1/√tan x प्लस एच माइनस 1/√tan x। अब इतने पूरे वैल्यू के साथ लिमिट ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब मैं आप उसे नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, लेकिन मैंने एग्जांपल्स में ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में बताया बल्कि, तो इसलिए अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर रूट कॉट एक्स लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो √tan x माइनस √tan x प्लस एच होल डिवाइडेड बाय h इंटू, अब एलसीएम चूँकि लिया है, तो tan x प्लस एच इंटू √tan x ये पार्ट आएगा। अब क्या करें, अभी भी h की जगह 0 टेंड करने के कारण ये ब्रैकेट x को टेंड करेगा और ये पूरा √tan x होगा, √tan x सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब क्या करें, रेशनलाइज कर देंगे, इस पूरे के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशनलाइजिंग में कॉन्जुगेट से ही तो करते हैं, अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर तो अब देख लेते हैं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे a क्या है, tan x है, √tan x है, b क्या है, √tan x प्लस एच है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि tan x माइनस tan x प्लस एच, क्योंकि स्क्वायर करेंगे लेकिन रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h अभी हमारा है √tan x प्लस एच इंटू √tan x मल्टीप्लाई प्लस के सिंबल से किया हुआ है, तो √tan x प्लस एच प्लस √tan x। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम पहले इस पार्ट में तो h को लिमिट दे देंगे, क्योंकि h को लिमिट देते ही tan x बन जाएगा इंटू √tan x बन जाएगा, ये भी √tan x है, तो √tan x इंटू √tan x tan x ही रहेगा। ऊपर वाले पार्ट को भी हम देखते हैं क्या है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, और यहाँ पर भी वही करेंगे, लिमिट दे देंगे तो h के 0, ये √tan x प्लस √tan x 2√tan x बनेगा। तो देखते हैं कैसे, इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 tan x माइनस, अब मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी यहाँ लगा देता हूँ, tan x tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b होल डिवाइडेड बाय लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 √tan x प्लस एच इंटू √tan x, ये पूरा पार्ट एक साथ रहेगा, इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 ब्रैकेट में √tan x प्लस एच प्लस √tan x, ये पूरा एक साथ रहेगा। अब यहाँ h की 0 रखते ही ये √tan x बन जाएगा, और एक √tan x है, 2√tan x हो जाएगा, e टू द पावर रूट कॉट एक्स इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 tan a प्लस बी का फॉर्मूला जनरली पता होता है हमें, और नहीं तो मैं बता भी दे रहा हूँ, एक मिनट, नोट पॉइंट, tan a प्लस बी इक्वल टू
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, यहाँ पर a हमारा था x, b हमारा था h, तो उसी फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, tan x माइनस tan स्क्वायर x tan h माइनस tan x माइनस tan h होल डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू tan x बन गई, ये पूरी वैल्यू 2 रूट tan x बन गई, एंड h इज स्टिल देयर, h अभी है। e टू द पावर रूट कॉट एक्स, tan x से tan x कैंसिल, बचा tan h को हम ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि हमने माइनस tan h एक तरीके से आप कह लीजिए कॉमन ले लिया, होल डिवाइडेड बाय h tan x इंटू 2 रूट tan x। ओके, यहाँ पे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पूरे से tan स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे, तो 1 के डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर x आएगा, प्लस 1 बचेगा, और 1 अपॉन tan स्क्वायर x क्या होगा, cot स्क्वायर x, और 1 प्लस cot स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा। और जो tan स्क्वायर x कॉमन लेंगे उससे ये tan x कैंसिल हो जाएगा, और एक उसका 1/2 पावर का tan x कैंसिल होगा, इसकी वजह से चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो हम क्या कह रहे थे, इक्वल टू ई टू द पावर रूट ऑफ कॉट एक्स, ये तो पहले से था, और माइनस हम पूरे से कॉमन ले लेना है, जो हमारा tan h के साथ माइनस था वो पूरे से कॉमन ले लिया, इक्वल इनटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, tan h अपॉन h एक साथ लिया, इनटू बचे हुए से मैंने कहा था tan स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय tan x इंटू 2 रूट ऑफ tan x, तो एक tan x से डायरेक्टली डिवाइड हो गया। अब जो बची क्वांटिटी है वो क्या है, माइनस ई टू द पावर रूट कॉट एक्स है। अब ये tan x भी डिवाइड करेगा इसको, और इसको रूट दे देगा, और रूट tan x 1 अपॉन रूट कॉट एक्स होता है, और ये पूरी वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो इनटू, और ये कोस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट एक्स। फाइनल आंसर इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट एक्स। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अब हुआ कैसे ये बता दूं मैं, नोट पॉइंट, जब हमने tan स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब 1 अपॉन tan x होता है cot x, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स होगा cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वही चीज़, तो वही हमने इसी को cot स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स हुआ। और इस जगह जो हमने रूट से डिवाइड किया, तो tan x को लिखेंगे क्या, रूट tan x इंटू रूट tan x, ही तो लिखेंगे tan x को, तो एक रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो हमने किया था, तो हमारा बचा था केवल और केवल इस जगह एक रूट tan x बचा है। अगर एक रूट tan x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan x कर देंगे तो यहाँ पर केवल रूट tan x बचेगा, तो इसी से हमने सोल्यूशन निकाला, और ये हमारा फाइनल आंसर है जो आया है। होप कि ये पूरा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सॉरी, हाँ ये तो बताया नहीं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ही तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स, मैं वापस से लिख नहीं रहा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एच। एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एच। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच को इसके साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स के साथ, लिमिट
एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स। मैं चाहता तो इसी स्टेप में ई टू द पावर एक्स भी कॉमन ले सकता था, लेकिन फिर शायद कन्फ्यूजिंग हो जाता। और प्लस इस पूरे से एच कॉमन लेके 2x प्लस एच इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच को अभी हमने अलग किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2xh होगा, ये एच स्क्वायर होगा और ये एक्स स्क्वायर होगा। वापस से इनको अलग कंबाइन करके इसको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब एच दोनों में बाइफरकेट करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ ई टू द पावर एक्स अब कॉमन ले लिया, तो ये ई टू द पावर एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एच, प्लस इसमें देंगे तो एच से एच डिवाइड पहले ही हो जाएगा, 2x प्लस एच ई टू द पावर एक्स प्लस एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। ये पार्ट मैंने बताया, लिमिट लेते ही 1 हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस यहाँ एच की जगह 0 रखते ही 2x, और चूँकि प्रोडक्ट में है तो दोनों के साथ लिमिट लेंगे। चलिए दिखाता हूँ कैसे लेंगे। लिमिट, इसको तो कई बार बता चुका हूँ कि कांस्टेंट बाहर लेके लिमिट वेरिएबल, मतलब जिस पर लिमिट लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ई की पावर मैच और डिनोमिनेटर मैच है, तो इतने पार्ट पे लिमिट लगाएंगे, तो इसको तो सेपरेट करेंगे। मैनी ऑफ द टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। इसको बता देता हूँ, 2x प्लस एच इंटू लिमिट, ये सेपरेटेड है, एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर एक्स प्लस एच, यहाँ एच या ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ एच के ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स। अब अगर आप चाहें तो ई टू द पावर एक्स पूरे से कॉमन ले लें, फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा। ओके, तो होप कि ये क्लियर है, और इससे हमारे 11.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जितने मुझे बताने थे वो ख़त्म हो गए। और जो मैंने आपको करने के लिए कहा उसे एज अ होम असाइनमेंट आप लोग डेफिनेटली करिएगा, और उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जिनको भी आप समझते हैं कि उनको नीड है उनको ये वीडियो शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए। थैंक यू।